जया बच्चन ने कहा कि देश में सबसे गंदा और प्रदूषित पानी महाकुंभ में गंगा नदी का है। विपक्ष के लिए कितना आसान इस तरह से सनातन के केंद्रों के बारे में बयान देना, लेकिन क्यों गंदा है, सुनिए जरा क्या बता रही। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन, मैंने तो नहीं देखी इनकी तस्वीरें या महाकुंभ में दिखी हूं, कह रही हैं बॉडीज गंगा में डाल दी गई हैं। बॉडीज गंगा में डाली गई हैं, इनको किसने बताया? इन्होंने कौन सा वीडियो देखा है जिसमें बॉडीज को गंगा में डालते देखा गया है? क्या क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिर्फ पैनिक फैल जाए, लोग महाकुंभ में आना बंद कर दें, फिर कहेंगे अरे देखो ये तो खत्म हो गया, जो हिंदू एकता की बात हो रही है, जो सनातनियों की एकता की बात हो रही है, वो खत्म हो जाए। फैक्ट्स रखिए, सबूत रखिए तो आदमी बोले। हमने खुद पाठशाला में सवाल उठाया था, झूसी में जो घटना सामने आ रही थी कि वहां पर एक और भगदड़ हुई, हमने खुद प्रशासन से सवाल पूछा, खुद रिपोर्ट दिखाई, जिनके अपने नहीं मिले उनकी रिपोर्ट दिखाई। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो चीज नहीं भी दिख रही है, जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं, उसको भी कह दें कि मोबाइल भर भर के ट्रक में जा रहा है, मिल रहा है, गंगा में लाशें मिल रही हैं। जया बच्चन को गंगा का पानी सबसे प्रदूषित लग रहा है। जया बच्चन के मुताबिक हजारों लोग महाकुंभ में मारे गए, लेकिन जया बच्चन को जांच से दिक्कत है। जया बच्चन कह रही है कि महाकुंभ हादसे की जांच की जरूरत ही क्या है, सब कुछ तो सामने है। गजब दो तरफा बात है बॉस। सुनिए एक बार इनको। क्या जांच चल रही है दुनिया में? हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है, जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जया बच्चन ऐसा लगता है आज भी फिल्मी दुनिया में जी रही, जहां हीरो या हीरोइन कह देता है कि बस ये हुआ है और उसके बाद फैसला हो जाता है। ऐसा नहीं होता मैडम, ये देश है, इनको जांच भी नहीं चाहिए। और इन्होंने कह दिया कि मर गए हजारों तो मर गए, गंगा में फेंक दिया तो फेंक दिया। जया बच्चन अभिनेत्री हैं, एक सांसद हैं, सारी वीआईपी सुविधाएं जया बच्चन के पास। जहां जाती हैं उनके आसपास कोई फटक नहीं पाता, फटके तो इनको गुस्सा आ जाता है। कहीं भीड़ लगी हो, जया बच्चन आराम से चली जाती हैं। एयरपोर्ट पर जया बच्चन आम लोगों की तरह लाइन में लगकर एंट्री नहीं लेती हैं, वो दूसरे गेट से एंट्री लेती हैं। वही जया बच्चन वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल उठा रही, कह रही हैं कि महाकुंभ में वीआईपी लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जबकि आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये गजब नहीं है बॉस? बिना किसी व्यवस्था के करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान कर लिया। कितने ही लोग कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा स्नान किया है। विदेशी आकर बोल रहे हैं कि भाई बम बम हो गए, मजा आ गया, ऐसा सनातन का रौला देख लिया। और जया बच्चन को बिना गए पता है कि वहां तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। सुनिए ये वाला बयान भी सुनिए। जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष के जितने भी नेता महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं उनमें से बहुत सारे तो महाकुंभ गए ही नहीं, बिना महाकुंभ गए और वहां का माहौल देखे ही महाकुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी का सनातन से कोई वास्ता ही नहीं है। महाकुंभ में मारे गए हिंदुओं को दफन कर दिया गया। रामगोपाल यादव को सुनिए, फिर बताता हूं महाकुंभ पर संत समाज ने क्या कहा है। इसमें तो दबा भी दिया है, हिंदू हैं और दफन कर दिया। जिस दिन यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को करो देंगे तो लाशें निकलेंगे। योगी का सनातन से क्या वास्ता है? जो लोगों को वहाँ मार दे, मरवा दे और ये भी नहीं जानने दे कि कौन मरा, कौन जिया, कौन जिंदा है, कौन घर पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा।
वो सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातनी होने के सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं जिन्होंने उस इंडी लायंस को नहीं छोड़ा जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले उस इंडी गठबंधन में शामिल थे। इन्होंने तब सनातन की बात नहीं की थी। और आप आयरनी देखिए, दोनों समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रामगोपाल यादव भी और जया बच्चन भी। जया बच्चन कह रही हैं कि लाशें पानी में फेंक दी गई, रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि लाशें तो जो है वो गंगा के किनारे दफना दी गई। पहले मन तो बना लीजिए बॉस कि लाशें फेंकी गई हैं या दफनाई गई हैं। कम से कम स्क्रिप्ट तो एक लेके चलिए। आप दफना रहे हैं, जया जी पानी में फेंकवा दे रही हैं, कोई ट्रक भर भर के मोबाइल निकाल दे रहा है। चल क्या रहा है इस देश में बॉस? सनातन का एक पर्व बर्दाश्त नहीं हो रहा क्या? गलत पे सवाल उठाइए, फैक्ट्स के साथ उठाइए, आपको साथ मिलेगा। लेकिन पूरे पर्व को आप कहिएगा कि खत्म कर दो, कुछ है ही नहीं वहां, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा वहां। महाकुंभ को लेकर दो तरह की बातें हो रही। एक तरफ राजनीति करने वाले लोग हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हर बात पर राजनीति कर रहे हैं, महाकुंभ के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ संत समाज है, करोड़ों श्रद्धालु हैं जो महाकुंभ जाकर स्नान कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। मौनी अमावस्या से पहले और उसके बाद महाकुंभ में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई है। संत समाज भी यह बात समझ रहा है कि महाकुंभ की पहचान एक हादसा नहीं होनी चाहिए। वो दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उसके अलावा भी महाकुंभ में बहुत कुछ था। और ये लोग जो आज तकलीफ दिखा रहे हैं, इनमें से एक नेता गया है क्या जो लोग मर गए उनसे मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए एक नेता गया है क्या? आज ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान था, जिसे लेकर संत समाज ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि आज किस तरह से सीएम योगी महाकुंभ के अमृत स्नान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे सुबह 3 बजे से उठकर। श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अत्यंत संवेदनशील, सभ्य, शिष्ट और संस्कारवान योगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सत संकल्प से आज हम स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। करोड़ों अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और आज उन सब की जो प्रसन्नता है उसका मूल केंद्र हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वर और श्री महंतो सबने बड़ी से स्नान किया, बहुत मतलब सुविधापूर्वक स्नान हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। ये साधु संत और सन्यासी विपक्ष को नहीं चाहिए जो कह रहे हो कि वहां व्यवस्था अच्छी है। उनको सिर्फ वही व्यक्ति चाहिए जो कहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। विपक्ष चाहे महाकुंभ पर कितनी ही सियासी डुबकी लगाए, लेकिन चाहे संत समाज हो या फिर करोड़ों सनातनी, महाकुंभ की आस्था पर कोई आंच नहीं आने दे रहा। आज बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान था। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान मची भगदड़ की घटना के बाद यह अमृत स्नान हो रहा था, जिसमें आज 2,33,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक 37 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, जिनमें 30 से ज्यादा देशों के लोग शामिल। आखिरी अमृत स्नान में नागा साधु आकर्षण का केंद्र थे। कभी डमरू बजाते तो कभी भाले और तलवारें लहराते। इन साधुओं का शस्त्र कौशल अद्भुत था। जरा देखिए एक बार। संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे साधु संतों और श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा करवाई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान फूलों की बारिश हुई। अब आपको महाकुंभ से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, इसके बाद बताऊंगा कि आज सीएम योगी खुद कहां बैठकर पूरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे थे, और महाकुंभ में जो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी से आज के अमृत स्नान के बीच क्या कुछ बदला है। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। अमृत स्नान है और पिछली बार मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके से भगदड़ मची थी वो स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन की तैयारियां क्या है। एक जो बड़ा परिवर्तन आया है वो रूट बहुत क्लियरली डिवाइड किए गए हैं और फ्रंट लाइन पर रखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को। आप ये देखिए, रस्सियों के सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक रास्ता बना लिया है, एक रूट बना लिया है और डिवाइड कर दिया है, ताकि
अब भीड़ को अलग अलग भागों में बांटा जा सके और एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, भीड़ चलती भी रहे, लोग संगम की ओर उतनी ही तेजी से जाएं, स्नान करके फिर वापस भी आएं, इस बात की भी पूरी तैयारी है। तो फ्रंट लाइन पर इस बार रखा गया है पैरामिलिट्री फोर्सेस को और उसके बाद उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं जो पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। चूंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो ये संगम द्वार है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये संगम द्वार है और इस संगम द्वार से जब आप आगे बढ़ते हैं तो सीधे संगम नोज तक आप पहुंचते हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, चूंकि ये रास्ता सीधे संगम की ओर जाने का है और जो लोग स्नान कर ले रहे हैं इस रास्ते से जाकर उन्हें इस रास्ते से वापस नहीं आने दिया जा रहा है, उन्हें वहां से आगे की ओर डाइवर्ट किया गया है और जो नहाकर आने वाली, स्नान करके आने वाली भीड़ है उन्हें रास्ता दिया गया है कि आप इस रास्ते से आए। चूंकि भीड़ इस समय थोड़ी सी उतनी ज्यादा नहीं है तो इसलिए कुछ लोग आने वाले रास्ते से भी चले आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये प्लानिंग बहुत क्लियर है कि अलग अलग रूट रहे। जब करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत अमृत स्नान कर रहे थे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। अमृत स्नान की व्यवस्था पर निगरानी के लिए सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास में ही वॉर रूम बनवाया हुआ था, जहां तड़के 3 बजे सुबह से वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। डीजीपी प्रशांत कुमार वहां मौजूद थे। सीएम योगी अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुबह 3 बजे से अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे थे और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे थे। तीसरे अमृत स्नान के लिए सीएम योगी के साथ पूरा प्रशासन अलर्ट था। सुबह जैसे ही स्नान शुरू हुआ तो सबसे पहले अखाड़ों ने स्नान किया। इस दौरान भक्तों की भी बहुत भीड़ थी। उसके बाद भी कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, सभी ने शांतिपूर्वक स्नान किया। एक रिपोर्ट देखिए। और अब जो है वो जूना अखाड़ा आप देख सकते हैं, जो नागा साधु जूना अखाड़े के वो निकल रहे हैं और किस तरह का विहंगम दृश्य है यहाँ पे, वो देखिए कितना जोश है इनके अंदर। और अब जो अमृत स्नान का तीसरा अमृत स्नान है उसके लिए बड़ी संख्या में जो है नागा साधु जो है वो जूना अखाड़ा के निकले हैं। दर्शन गिरी महाराज जो है वो इस रथ पर सवार होकर जो है स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखिए किस तस्वीरें जो है वो अमृत स्नान की है और तमाम जो अखाड़े इस तरीके से निकल रहे हैं। बसंत पंचमी का अमृत स्नान और मैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सभी को शुभकामना देता हूँ। Holiday for is the third one. First. That's you are excited for that? Very excited. It's her third one. It's your third one ना? देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अखाड़े हैं वो अमृत स्नान आज कर रहे हैं। जूना अखाड़ा से यतीन्द्रानंद महाराज हैं जिनको कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो पूरा कुंभ है वो निकल रहा है। और एक तरफ योगी वॉर रूम में बैठकर अमृत स्नान को मॉनिटर कर रहे थे, दूसरी तरफ महाकुंभ में पुख्ता इंतजाम थे कि परिंदा भी पर न मार सके। मौनी अमावस्या पर हुई अनहोनी से सबक लेकर पूरा मेला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा था कि श्रद्धालुओं को जरा भी दिक्कत न हो और इसके लिए डीआईजी से लेकर एसएसपी तक खुद ग्राउंड पर उतरे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए खास इंतजाम किए गए थे। प्रयागराज में भारी वाहनों की एंट्री रोक दी गई। पूरे मेला परिसर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया कि मतलब कोई गाड़ी जाएगी नहीं अंदर। वीवीआईपी मूवमेंट को भी पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। मेले में एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग हों यह सुनिश्चित किया गया। सीएम योगी पर्सनली सारी व्यवस्था देख रहे थे और प्रशासन ने भी इस बार कोई कोताही नहीं बरती, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिल सके, कोई मिसहैपनिंग ना हो और इसका इफेक्ट महाकुंभ में क्लियरली दिखा। टाइम्स नाउ न भारत के कैमरे पर महाकुंभ की टाइट व्यवस्था पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है, सुनिए एक बार। अच्छा लग रहा है, अरेंजमेंट अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आ रहे हैं, रिक्शे भी हैं, सब कुछ है, कोई सारी सुविधाएं हैं। मैं तो कहूँगी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे खोल दिया दरबार, सब डरे हुए थे पर फिर भी दर्शन कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे और सब कर पाए ये भी मेरी इच्छा है। हमें इतना डराया गया था कल जब हम आ रहे थे कि इतना ट्रैफिक है, रोड पर आपको उल्टा डाइवर्ट कर देंगे और 20-20 किलोमीटर चलोगे और अंदर कोई वाहन नहीं है। बट हम जब आए हैं सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग हम आ गए हैं और हमें ना तो किसी चीज की दिक्कत हुई, बस भी मिली, रिक्शा भी मिला और आराम से स्नान भी किया है। कोई रश नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं। यूपी सरकार जिंदाबाद। 1.5 किलोमीटर करीब चले हैं, बाकी हम कहना हमारे को पूरी सुविधाएं मिली हैं, बस भी मिली है हमारे को, आगे ई रिक्शे भी मिले हैं, कंफर्ट आए हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है। तो जया बच्चन के हिसाब से ये लोग झूठ बोल रहे होंगे, राम गोपाल यादव के हिसाब से ये लोग झूठ बोल रहे होंगे। महाकुंभ अपने आप में बहुत विशाल आयोजन है, संख्या के हिसाब से भी और स्केल के हिसाब से, और वो भी 144 साल बाद शुभ संयोग की वजह से महाकुंभ और महत्वपूर्ण हो। और इतने बड़े आयोजन की ब्रांडिंग विपक्ष एक हादसे से जोड़कर ही कर रहा है। महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं,
और ऐसा नहीं है कि सभी का एक्सपीरियंस नेगेटिव है। ज्यादातर लोग महाकुंभ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं। तो महाकुंभ पर एक हादसे के आधार पर बार बार अटैक करना कितना सही है? और अगर हादसे की बात है तो ऐसे हादसे दुनिया के कई देशों में धार्मिक यात्राओं के दौरान हुए हैं। उन पर भी सवाल उठे, लेकिन उनकी पहचान उन हादसों से नहीं है। पिछले ही साल हज यात्रा के दौरान मक्का में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मक्का मदीना में ही भीषण गर्मी की वजह से पिछले साल करीब 1500 यात्रियों की जान गई थी। ऐसा भी नहीं कि हज यात्रियों के लिए व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्थाएं थी, गर्मी से बचने के लिए भी व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी हादसा हुआ, 1500 लोग मर गए। लेकिन क्या आपने ये सुना कि हज की पहचान बना दी गई हो कि वहां तो लोग मर जाते हैं, वहां तो कोई व्यवस्था नहीं होती? आप यह भी ध्यान रखिए कि जितने लोग एक अमृत स्नान पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, उतने लोग तो टोटल हज यात्रा पर जाते हैं। हज में उतने यात्री नहीं जाते जितने महाकुंभ में आए हुए हैं। आप हज यात्रा को देखिए, हज यात्रा के दौरान आज तक कई हादसे हो चुके, लेकिन हज यात्रा का जब भी जिक्र आता है तो हादसे के बजाय आस्था की बात होती, तब भी व्यवस्था की बात होती। लेकिन महाकुंभ को देखिए किस तरह से टारगेट किया जा रहा है।